नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अरविंद द क्राइम डायरी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2025 को सुबह के समय एक लगभग 24-25 साल का लड़का यूपी के लखनऊ स्थित एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। पुलिस अधिकारियों को देखकर वह बेहद गंभीर रूप से बताता है कि पास के एक होटल शरणजीत में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस तरह की बात सुनकर पुलिस अधिकारियों को पहले तो समझ में नहीं आता कि यह लड़का क्या कह रहा है, क्योंकि 1 जनवरी का दिन था, नया साल था और वे सोच रहे थे कि शायद यह लड़का नशे में हो और उसे होश नहीं आ रहा हो। लेकिन लड़के ने जब अपनी बात जारी रखी और यह कहा कि वह ही उन 5 लोगों का हत्यारा है, तो पुलिस अधिकारियों को चौंकने का कारण मिल गया। लड़के का नाम अरशद था। उसकी बातों से पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि शायद यह लड़का सच बोल रहा हो, और तभी पुलिस अधिकारियों ने होटल शरणजीत में जाकर जांच शुरू की। जब पुलिस होटल के कमरे नंबर 109 में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। होटल का फर्श खून से सना हुआ था, चारों ओर लाशों का ढेर था और यह साफ था कि यहां पर काफी हिंसा हुई थी। कमरे में पड़े शवों को देखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अरशद को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। पुलिस ने अरशद से पूछा कि उसने यह भयंकर कांड क्यों किया। जवाब में अरशद ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। वह बता रहा था कि उसके परिवार पर पड़ोसियों ने बहुत जुल्म किए थे। उसका कहना था कि वे लोग उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, उसे बांग्लादेशी कहकर ताने मारते थे, और यही नहीं, उसकी बहनों के बारे में गंदी बातें करते थे। अरशद ने बताया कि उसके पड़ोसी उनकी महिलाओं पर बुरी नजर रखते थे, उन्हें हवस का शिकार बनाना चाहते थे और वे उनकी बहनों को बेचने का काम करते थे। ये सब सुनकर पुलिस अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि यह मामला कुछ गंभीर है, लेकिन पुलिस की जांच ने इस कहानी के और भी पहलुओं को सामने लाया। इसी समय अरशद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में उसने अपने दुखों का विवरण दिया था। अरशद ने बताया कि उसका परिवार इतने सालों से परेशान था, उसे और उसकी बहनों को तंग किया जा रहा था। उन्होंने एक समय यह भी सोचा कि अगर वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो शायद वे शांतिपूर्वक जी सकेंगे, लेकिन उनके पड़ोसियों ने यह भी नहीं होने दिया। वीडियो में अरशद ने अपने परिवार के खिलाफ हुए जुल्म की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे अपने घर की जमीन की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। अरशद ने यह भी कहा कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर थे, ठंड में भटक रहे थे और उनका घर उनसे छीन लिया गया था। उसने यह भी कहा कि अगर कोई मदद करता तो शायद वे जीवित रहते, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह सब उसकी हताशा और निराशा को दर्शाता था। अरशद ने आगे बताया कि उसका परिवार भी इन सब घटनाओं से तंग आ चुका था, और जब उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन्होंने यह कदम उठाया। उनका कहना था कि कम से कम अपनी बहनों को मौत देकर उन्हें इज्जत बचाने का मौका मिलेगा। अरशद और उसके पिता ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे अपनी बहनों को नशे में लाकर उन्हें खत्म कर देंगे। इसके लिए उन्होंने शरणजीत होटल में रुकने का फैसला किया और वहां अपनी बहनों को शराब पिलाई। शराब पीने के बाद वे पूरी तरह से नशे में थीं और उनके हाथों को बांध दिया गया था। अरशद ने बताया कि इस दौरान उनकी सबसे छोटी बहन को उसके पिता ने खुद मारा था, जिससे यह सब और भी भयावह हो गया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो उन्हें अरशद की कहानी में कई झूठी बातें सामने आईं। पुलिस ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की और पता चला कि अरशद के परिवार के बारे में कई अजीब बातें सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने अरशद के पिता की पिछली शादी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि अरशद के पिता की एक और पत्नी थी, जिससे एक बेटी भी हुई थी, लेकिन वह महिला अरशद के पिता को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद अरशद की दूसरी शादी हुई और उसे 4 बेटियां हुईं। हालांकि अरशद का परिवार कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बनाए रख सका। पड़ोसियों का कहना था कि अरशद का परिवार हमेशा अकेला रहता था
और अपने ही परिवार के लोगों से भी उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। अरशद की शादी भी हुई थी, लेकिन वह केवल 2 महीने ही चल पाई। उसकी पत्नी ने महसूस किया कि उसका ससुर अरशद की पत्नी पर बुरी नजर रखता था और इसी कारण उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। हालांकि अरशद ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने अपना नया जीवन शुरू किया और बहुत जल्दी दूसरी शादी कर ली। जब पुलिस ने फिर से अरशद से पूछताछ की तो उसने अपने बयान में बदलाव किया। उसने बताया कि उसके पड़ोसी ने उनकी परिवार को कई बार तंग किया था और उन्होंने जबरदस्ती उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने यह भी कहा कि उनके पड़ोसी लगातार उन्हें परेशान करते थे और इस कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अरशद और उसके परिवार के द्वारा किए गए अपराध ने पुलिस और समाज के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। अरशद का दावा था कि उसके परिवार को बहुत तंग किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसके बयान की सच्चाई पर सवाल उठाया। इस कहानी ने यह भी स्पष्ट किया कि पारिवारिक दबाव, समाज में अलग थलग पड़ने की वजह से एक व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। जब तक पुलिस जांच कर रही थी, अरशद का पिता बदरुद्दीन अभी भी फरार था और उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अरशद की कहानी में कई बातों को लेकर अब संशय था। पुलिस को अभी भी यह समझने की जरूरत थी कि क्या अरशद का अपराध सच में उस कष्ट और पीड़ा का परिणाम था जिसका वह दावा कर रहा था, या फिर यह सब उसकी खुद की मानसिक स्थिति का परिणाम था। यह कहानी समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, पड़ोसियों के साथ संघर्ष और एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो अंततः इस तरह के खतरनाक कदम उठाने को मजबूर कर देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़ी रहें द क्राइम डायरी से।